बस रेत के गड्ढे में 2 बूंदें पानी छिड़क दी। अगले ही क्षण मानव दुनिया में मूसलधार बारिश होने लगी। फिर आदमी ने 1-2 बूंदें और डाली। क्षण भर में सूखा हुआ घास का मैदान हरा भरा हो गया। मनुष्य भी इस बारिश के कारण जीवंत हो गया। उन्हें देखकर खुश होते हुए ईश्वर का चेहरा अचानक बदल गया। फिर उसने अपने सहायक से एक बोतल हंसमुख लाल निकालने को कहा और रेत के गड्ढे की ओर हल्के से दबाया। कुछ ही समय में एक महामारी पूरी पृथ्वी में फैल गई। सिर्फ आधे साल में संक्रमित इंसान एक एक करके गिरने लगे। संतुष्ट ईश्वर का चेहरा आनंद से चमक उठा। उसे लगा कि मानव पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा, लेकिन बचे हुए लोग न केवल मरे नहीं बल्कि विकसित होकर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले बन गए। अब यह महामारी उनके लिए कोई नुकसान नहीं कर सकती थी। साथ ही ईश्वर हैरान था देखकर कि मनुष्य की बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। वे जल्दी ही लकड़ी से आग जलाना सीख गए। खुश मनुष्य बहुत खुश हुए। इस प्रकार मनुष्य संस्करण 2 जोरों में प्रवेश कर गया। लेकिन ईश्वर इससे बहुत क्रोधित हुआ। फिर उसने अपने सहायक से कहा कि एक शक्तिशाली हवा उड़ाई जाए। क्षण भर में उनकी आग की लपटें बुझ गईं। वह नहीं चाहता था कि मनुष्य अपने नियंत्रण से बाहर जाए। पृथ्वी पर सब कुछ ईश्वर के अधीन होना चाहिए। मनुष्य को दंड इत करने के लिए ईश्वर ने अपनी हत्यारा रणनीति लागू की और कुछ बड़े हाथी बुला लिए। बिना देर किए वे मानव पर हमला करने लगे। सौभाग्य से वे जल्दी से पकड़कर गुफा में छिप गए। हालांकि जान बच गई, लेकिन इस तरह जीना समाधान नहीं था। मनुष्य ने ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और फिर वे मैदान पर एक घेरे में खड़े हुए प्रार्थना करने लगे कि ईश्वर उनकी रक्षा करे। सच में